हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेजेंड टीचिंग। आज हम बात करेंगे अपने चैनल में पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको सी टेट, एस टेट, यूपी टेट या बीएड से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए, तो हमारी वेबसाइट पे आपको ये सारा कुछ मिलेगा। और मैं कोशिश करूंगी सबकी वीडियो एक एक करके मैं अपने इस यूट्यूब के चैनल पे भी डाल दूँ। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी के बारे में। तो सबसे पहले जब पियाजे के बारे में हम पढ़ते हैं, तो पियाजे का इंट्रोडक्शन पहले आप समझते हैं। पियाजे कौन थे? स्विस फिलोसोफर थे पियाजे, और ये एक साइकोलॉजिस्ट भी थे। और पियाजे जो हैं, इनको फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी बोला जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट के सीटेट और एस्टेट में ये कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो आपको ये क्या याद रखना है, पियाजे जो है ये फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी बोला जाता है इनको। और पियाजे के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन आर लिटिल साइंटिस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपको याद रखना है कि पियाजे ने बच्चों को छोटा साइंटिस्ट नाम दिया है। इससे इससे क्या पता चलता है कि पियाजे के अकॉर्डिंग जो चिल्ड्रन है वो अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट के थ्रू, साइंटिफिक वे के थ्रू अपनी अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं चिल्ड्रन जो है। ये पियाजे का मानना था। इसी वजह से इन्होंने चिल्ड्रन को लिटिल साइंटिस्ट का नाम दिया है। तो ये क्वेश्चन भी घुमा फिरा के कई बार पूछ लिया जाता है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। और इसी से वर्ड निकलता है कंस्ट्रक्ट। नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना मतलब कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब है कि जो बच्चा होता है पहले स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में जो नॉलेज है उसको कलेक्ट करता है, फिर उन सबका यूज करके वो होल नॉलेज जो है उसको कंस्ट्रक्ट करता है। तो ये आपका जो है पियाजे जो है उनका ये इनकी फिलॉसफी है, ये कि जो चिल्ड्रन है वो अपने साइंटिस्ट खुद होते हैं और वो अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इसमें इन्होंने जो थ्योरी दी थी पियाजे की, तो बहुत पॉपुलर थ्योरी है जिसका नाम है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी। तो उसमें जो वर्ड यूज होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये आपको ध्यान रखना है। कॉग्निटिव का मतलब होता है मेंटल, यानी कि माइंड से रिलेटेड मेंटल डेवलपमेंट जो होता है, उसके बेस पे इन्होंने थ्योरी दी थी। तो चलिए आगे समझते हैं पियाजे की थ्योरी के बारे में। तो जब पियाजे की थ्योरी के बारे में हम बात करते हैं, तो सबसे पहले इसके प्रोसेस के बारे में बात करते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, इसमें सबसे पहला वर्ड बहुत ही समझने के योग्य है, ये है स्कीमा। स्कीमा आपके क्या होते हैं? हमारी जो नॉलेज होती है उसकी स्मॉल स्ट्रक्चर्स, उनको स्कीमा बोला जाता है। यानी कि एक छोटे से फॉर्म में जो हम स्कीम्स बनाते हैं, छोटा सा जो हम नॉलेज का स्ट्रक्चर हमारे माइंड में होता है, उसको स्कीमा बोला जाता है। और धीरे धीरे ये स्कीमा डेवलप होते हैं पूरी इंफॉर्मेशन में। तो इन स्कीमास को जो डेवलप करने का जो मेथड होता है उसको हम बोलते हैं एडेप्टेशन। तो ये आप देख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन बोली जाए तो स्कीमास आर मेड बाय एडेप्टेशन। और एडेप्टेशन भी दो टाइप के होते हैं फर्दर, एक होता है एसिमिलेशन और एक होता है आपका एकोमोडेशन। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये हम समझेंगे। कोई जल्दी नहीं है, आप वीडियो बिल्कुल आराम से देखिए। जितने आराम से आप वीडियो को देखेंगे, एक बार में नहीं समझ आता तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। लेकिन अगर आपका ये बेसिक जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाता है, तो आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चंस इसी के बेस पे आते हैं, जो भी मैं आपको इस ट्यूटोरियल में पढ़ाऊंगी वो सारा कवर कर लेगा पियाजे की थ्योरी, बट उनको थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। अगर आपका बेस क्लियर होगा तो क्वेश्चन भले ही कितना भी घुमा फिरा के पूछा जाए वो आपको क्लियर होगा, आप उसको इजीली आंसर कर पाएंगे। तो समझते हैं एसिमिलेशन और एकोमोडेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो हम बात करते हैं एसिमिलेशन के बारे में। एसिमिलेशन मतलब जब भी आप कुछ नया सीखते हैं, कोई भी नॉलेज आप अपने अंदर ग्रहण करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी आपने सीखा, बच्चे को, छोटा बच्चा है, उसको आपने जो भी सिखाया और जो आपने उसको सिखाया वही उसको देखने को मिला। जब उसने ऑब्जर्व किया, अपना दिमाग लगाया, तो उसकी ऑब्जर्वेशन आपकी सिखाई हुई नॉलेज से मैच कर गई। तो इस स्टेज को बोला जाता है इक्विलिब्रियम, कि मतलब जो उसने सीखा और जो उसको दिखा वो दोनों सेम हुए। ठीक है, तो ये स्टेज आपकी आती है इक्विलिब्रियम की। लेकिन सपोज कीजिए आपने उसके सामने कोई नई सिचुएशन क्रिएट की, जो सिचुएशन से क्या हुआ, उसके माइंड में जो पहले से नॉलेज है या फिर आपने जो नॉलेज दी किसी सिचुएशन के बारे में, लेकिन उसको देखने में वो वैसी नहीं लगी,
उससे थोड़ी डिफरेंट लगी, तो उस केस में वो जो स्टेज आएगी वो इक्विलिब्रियम ना होके क्या बन जाएगी, डिस इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम और डिस इक्विलिब्रियम में यहाँ पर डिफरेंस जो है वो क्लियर हो गया, ठीक है। अब जब डिस इक्विलिब्रियम के बाद में वो उस नई नॉलेज को नए तरीके से एक्सेप्ट करेगा, तो उस स्टेज को हम बोलते हैं एकोमोडेशन, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर हमारा डिफरेंस क्लियर हुआ एसिमिलेशन में और एकोमोडेशन में। एसिमिलेशन मतलब जब इक्विलिब्रियम के आने से पहले जो नॉलेज थी दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन, लेकिन दिस इक्विलिब्रियम आया और वो जो नॉलेज है उसने नई तरीके से उसको अपने आप को अपडेट किया, ठीक है, तो उसको हमने यहाँ पर नाम क्या दिया, एकोमोडेशन। तो ये डिफरेंस क्लियर होना बहुत जरूरी है, इसके बेस पे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चंस कैसे भी घुमा फिरा के पूछेगा, बट आपको अगर बेस क्लियर होगा तो आप उसको इजीली आंसर कर पाएंगे। तो ये हमारे बात हो जाती है प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब आपका दिमाग का विकास कैसे हो, उसका ये पूरा प्रोसेस है। एक चाइल्ड के अकॉर्डिंग पियाजे ने अपनी एक थ्योरी दी थी, इसके कुछ स्टेजेस उसने दिए थे जिसकी हम आगे बात कर लेते हैं। पियाजे ने टोटल जो है 4 स्टेजेस में बांटा है एक बच्चे के मानसिक विकास को। पहला जो स्टेज आता है वो है सेंसरी मोटर स्टेज, फर्स्ट स्टेज है ये आपका। ये 0 से 2 इयर्स तक रहता है, यानी कि जब बच्चा आपका पैदा हुआ तब से लेके 2 साल तक का जो पूरा फेस होता है, इसको पियाजे बोलता है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर नाम से ही पता चल जाता है कि जो भी बच्चा सीखता है वो दो तरीके से सीखता है, एक अपने सेंसेस के थ्रू, सेंसरी, मोटर मतलब अपने एक्शंस के थ्रू, ठीक है, अपने फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू वो सीखेगा। तो चाइल्ड लर्न थ्रू सेंसेस और रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू भी वो सीखेगा। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, ऐसे एक्शंस जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, जैसे छींक आना, कहीं पे आपकी खुजली हो रही है तो आपका हाथ उसी जगह पे एकदम से चला जाता है, वहां पे अपना खुजली करने लग जाता है, ठीक है। आपको चोट लगती है तो आपका हैंड उसी पॉइंट पे जाता है, अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करता है। तो ये सारे एक्शंस क्या होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। तो जो बच्चा है वो रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू भी सीखता है, अपने सेंसेस के थ्रू भी सीखता है, ठीक है। कैसा बच्चा, 0 से लेके 2 साल का बच्चा। और इस स्टेज पे जो है ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इमिटेटिव बिहेवियर को ऑक्यूपाई करते हैं। इमिटेटिव बिहेवियर का मतलब है कि वो जो भी देखते हैं उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं, 2 साल से छोटे बच्चे, जो अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, नेबर्स को, जो भी बड़े होते हैं उनके सामने जैसा वो करते हैं बच्चे भी उसी चीज को कॉपी करते हैं। तो इस बिहेवियर को हम बोलते हैं इमिटेटिव बिहेवियर। अच्छा, अब यहाँ पर मेन पॉइंट आता है ऑब्जेक्ट परमानेंस का। आप ध्यान से देखना, 9 से 10 साल के, सॉरी 9 से 10 महीने का जो बच्चा होता है उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होती। ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब मान लो उसका टॉय है, वो उससे खेल रहा है बच्चा, और आपने एकदम से टॉय उसके आगे से हटा लिया, तो थोड़ी देर में बच्चे की मेमोरी से वो टॉय गायब ही हो जाता है। वो उसको याद नहीं रहता कि हाँ उसके पास कोई टॉय था, तो वो उसको मांगने की जिद भी नहीं करता। तो इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस से पहले वाली स्टेज। लेकिन 9 से 10 महीने का जब बच्चा हो जाता है, उसके आगे से कोई टॉय हटाओगे आप, अगर वो उसका फेवरेट टॉय है तो वो रोने लग जाएगा, वो जिद करेगा। तो यानी कि कह सकते हैं कि 9 से 10 महीने के स्टेज पर ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो आ जाता है, ठीक है। यानी कि जो सामने है वही है। तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस की स्टेज नहीं आई है, लेकिन जो सामने है और सामने से हट गया लेकिन फिर भी उसकी एग्जिस्टेंस है, इस स्टेज को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस की स्टेज। तो अगर आप इस ऑब्जेक्ट परमानेंस को और डीप में सीखना चाहते हैं, वैसे तो यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो गया होगा, तो लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसको थोड़ा सा डीप में आपको समझाऊं। तो हमने बात करी यहाँ पर 0 से 2 इयर्स के बच्चे की स्टेज की। तो क्या क्या हमने सीखा, बच्चा अपने सेंसेस के थ्रू सीखता है, रिफ्लेक्स एक्शंस के थ्रू सीखता है, और उसमें कॉपी करने का बिहेवियर होता है जिसको हम इमिटेटिव बिहेवियर कहते हैं, और इस स्टेज में ऑब्जेक्ट परमानेंस की स्टेज आ जाती है। तो ये मेन पॉइंट्स है यहाँ पर याद रखने वाले, इन्हीं में से क्वेश्चंस बन के आते हैं, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड स्टेज आपकी है प्री ऑपरेशनल स्टेज। जैसे नाम से पता चल रहा है ऑपरेशन से पहले वाली स्टेज, अभी बच्चा ऑपरेशनल नहीं हुआ है, ठीक है, उससे पहले वाली स्टेज जो कि 2 से 7 साल के बच्चे में रहती है, और इसको आप प्री चाइल्डहुड स्टेज भी कहते हैं और टॉय एज भी इसको बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो बच्चा है वो क्या करता है, उसमें थोड़ा सा ईगो होता है। ईगो मतलब अगर आप उसकी जिद पूरी नहीं करेंगे तो वो रोएगा, जिद करेगा, तो इसको आप क्या बोलते हैं,
ईगो स्टेज भी बोलते हैं। तो बच्चे को यहाँ पर ईगो, थोड़ा सा ईगो रहता है उसके अंदर, आई रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ईगो सेंटर्ड वर्ड यूज किया हुआ है। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर जो उसके अंदर रीजनिंग की कैपेबिलिटी नहीं होती, वो सिर्फ ट्रांसजेक्टिव रीजनिंग करता है। ट्रांसजेक्टिव रीजनिंग मतलब कोई भी सिचुएशन उसके आगे आ गई तो वो जरूरी नहीं है जो सोच रहा है उस सिचुएशन के बारे में वो फैक्ट हो, वो सही हकीकत हो। मतलब वो कुछ भी अपने हिसाब से उसके बारे में कुछ भी लॉजिक्स उसको किसी से भी रिलेट कर देगा, ठीक है। कुछ भी वो अपना एक मतलब अपने अंदर ही एक एरिया बना लेता है, अपने अंदर एक धारणा बना लेता है। इस टाइप की रीजनिंग को कहते हैं ट्रांसडिक्टिव रीजनिंग। तो ये बच्चे में 2 से 7 साल के बच्चे में होती है, ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल कोई छोटा बच्चा है, अगर आप उसके सामने कभी भी बैलून लेके आते हैं, तो उसने एक्सपीरियंस किया हुआ है कि बैलून जब आता है, जब उसका बर्थडे मनाया जाता है, तो मान लो उसका बर्थडे नहीं है लेकिन फिर भी आप उसके सामने बैलून लेके आए, तो उसके माइंड में अपने आप से एक रीजनिंग आ जाएगी कि अच्छा बैलून आया तो इसका मतलब शायद उसका बर्थडे सेलिब्रेट होने वाला है, ठीक है। तो इस टाइप की जो धारणा होती है इसको हम बोलते हैं ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। तो जो बच्चा होता है उसके अंदर ट्रांसडक्टिव रीजनिंग होती है इस एज में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बच्चा जो है यहाँ पर लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रहा होता है। मतलब वो पहले सबसे पहले सोचता है किसी भी चीज के बारे में, फिर उसको बोलने की कोशिश करता है, यानी कि चिल्ड्रन थिंक फर्स्ट देन ट्राई टू यूज लैंग्वेज, ठीक है। तो इस टाइप से इस पॉइंट के बेस पे 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट के पेपर्स में, आप देखेंगे। मैं कोशिश करूंगी अपने नेक्स्ट वीडियोस में एक एक क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करवाऊं आप, और उनको पूरा डीपली समझाऊं आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें स्टेज जो है आपका प्री ऑपरेशनल। इसमें बच्चा जो है एनिमिज्म की बात करता है। एनिमिज्म वर्ड का मतलब क्या है कि कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो उनको भी लिविंग मानता है। जैसे उसका कोई टॉय है, वो उसको अपना जैसे दूध से बॉटल पी रहा है तो अपने टॉय को भी पिलाएगा, उसकी कोई डॉल है वो डॉल को भी पिलाने लग जाएगा, ठीक है। जैसे हम उसको सुलाते हैं वैसे ही वो कोशिश करेगा कि अपना डॉल जो है, अपने जो भी टॉयज है उनको सुलाएगा, उनको खिलाएगा। मतलब वो उनको एक तरह से लिविंग मानता है। ये पियाजे का कहना था 2 से 7 साल की एज में। अब नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट बात है इस स्टेज में कि जो बच्चा है उसको रिवर्स रिलेशन समझ नहीं आता। रिवर्स रिलेशन मतलब आपने सीधा सीधा उसको कोई लॉजिक समझाया, उसका उल्टा उसको समझ नहीं आएगा। जैसे आपने बताया कि मान लो एक ये टॉय है, ये दूसरे वाले टॉय से बड़ा है, ये उसको समझ आता है, लेकिन जो दूसरा टॉय है वो पहले वाले से छोटा है, ये उसका रिवर्स हो गया ना, वो उसको इस एज में भी समझ नहीं आता, ठीक है। या फिर हम मैथमेटिकल हिसाब से कह सकते हैं, जैसे 2+5 = 7 होता है, ये उसको समझ आता है, लेकिन 5+2 भी 7 होता है, ठीक है। वो इसको समझने में थोड़ा सा मुश्किल उसको हो सकती है इस स्टेज पे। तो ये हो गया आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 साल तक के बच्चे में रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की, जो कि 7 से 11 साल के बच्चे में रहती है। नाम से ही पता चल रहा है कंक्रीट ऑपरेशनल। कंक्रीट मतलब ऐसी चीजें जिनको हम देख सकते हैं, थिंग्स विच आर विजिबल। ऐसी चीजों के बारे में जो बच्चा है वो अपनी लॉजिकल थिंकिंग जो है वो क्रिएट करने लग जाता है इस स्टेज में। और यहाँ पर रिवर्स रिलेशन भी वो बना सकता है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था रिवर्स रिलेशन का, कि 5+2 = 7 है, तो 2+5 = 7 भी होगा, ठीक है। इस टाइप से वो समझने लग जाता है यहाँ पर। और उसके अंदर एक ट्रांजिटिविटी जो है उसको समझने का फीचर भी आ जाता है। ट्रांजिटिविटी मतलब आपने ये मैथ्स में देखा होगा, ए अगर बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो उसको ये भी समझ आएगा कि अच्छा ए अगर बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो इसका मतलब ए सी से भी बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप के जो लॉजिक्स हैं वो उसको समझ आने लग जाते हैं इस स्टेज में। और बच्चा जो है सीरिएशन को भी समझता है। सीरिएशन मतलब कोई भी आप उसके सामने टॉयज रखोगे या कुछ भी शेप्स आप रखोगे, साइजेस डिफरेंट डिफरेंट साइजेस की, तो वो उनको असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में एक क्रम में लगा सकता है, एक सीरीज में अपने आप लगाने के कैपेबल हो जाता है। नेक्स्ट आपका आता है कंजर्वेशन। इस स्टेज में बच्चा जो है कंजर्वेशन का जो टॉपिक है उसको भी समझता है। कंजर्वेशन मतलब मान लो उसको आपने दूध दिया किसी ग्लास में, या आपने जूस दिया उसको किसी ग्लास में, और उस जूस को आपने किसी बाउल में डाला, तो उसको समझ आएगा कि जूस उतना ही है, वो पहले बाउल में ग्लास में था, अब वो बाउल में है, बट जूस की क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं आया। यानी कि उसको समझ आता है क्वांटिटी डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ साइज एंड शेप। इस चीज को हम कहते हैं कंजर्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस स्टेज को लेटर चाइल्डहुड
और प्री गैंग स्टेज भी बोला जाता है। हमने देखा था ऊपर प्री ऑपरेशनल जो स्टेज थी उसको प्री चाइल्डहुड बोला था, और इसको कंक्रीट वाली को लेटर चाइल्डहुड भी बोला जाता है, ठीक है। और प्री गैंग स्टेज, ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारी फोर्थ स्टेज आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड तक रहती है ये आपकी, ठीक है। यानी कि बच्चा जब 12-13 साल का हो जाता है तो उससे ऊपर से लेके जब तक मतलब वो जिंदा रहता है, जब तक उसको मतलब एडल्टहुड आती है, ठीक है, तब तक ये पूरी स्टेज रहती है। और इससे पहले वाली स्टेज देखिए, हमने बताया था यहाँ पे प्री गैंग स्टेज है और इसको हम गैंग स्टेज भी बोलते हैं। अब यहाँ पर जो बच्चा है वो कंक्रीट थिंकर नहीं है। ऊपर वाले में हमने बात की थी कंक्रीट, यानी कि जो चीज उसको दिखती है सिर्फ उन्हीं के बारे में वो लॉजिक्स बनाता है, उन्हीं के बारे में सोच सकता है। लेकिन यहाँ पर वो एब्स्ट्रैक्ट चीजें, यानी कि जो सिर्फ समझी जा सकती हैं, देखी नहीं जा सकती, ऐसी चीजों के बारे में भी सोचने लग जाता है, ठीक है। उसके अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग आ जाती है, वो क्रिएटिव थिंकर बन जाता है, ठीक है। वो अपने हाइपोथेसिस लगा सकता है। हाइपोथेसिस मतलब कुछ भी अपनी परिकल्पना करके, कोई भी कल्पना करके और उसके लॉजिक्स जो हैं वो बना सकता है वो। उसके अंदर डिडक्टिव रीजनिंग की कैपेबिलिटी भी आ जाती है। इससे पहले तक उसके अंदर इंडक्टिव रीजनिंग की कैपेबिलिटी थी। मतलब हम छोटे बच्चे को अगर कोई भी एग्जाम्पल देते थे, फिर एग्जाम्पल के बाद उसको उसका मेन प्रिंसिपल या मेन रूल समझाते थे, इसको हम कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग, जो कि एडोलोसेंस से पहले होती है। लेकिन एडोलोसेंस के बाद में उसके अंदर डिडक्टिव रीजनिंग आती है, यानी कि आप ने कोई रूल बताया तो वो बच्चा उसके एग्जाम्पल जो है वो खुद देने के लायक बन सकता है, ठीक है। और इस एज को जो है यहाँ पर, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है इस एज में, एडोलोसेंस ईगो सेंट्रिज्म की प्रॉब्लम आती है। ये स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई यहाँ पर, आप इसको ठीक कर लेना, ईगो सेंट्रिज्म, ठीक है। ईगो सेंट्रिज्म मतलब उसके अंदर एक ईगो आई थी उसके उस जब वो 0 to 2 years था, उस टाइम पे उसके अंदर एक ईगो थी, ठीक है, चाइल्डहुड की। लेकिन यहाँ पर एक बीच में उसकी ईगो इतनी नहीं रहती। इसके बाद इस एज में एडोलोसेंस में आपने ज्यादा देखा है उनके अंदर एक ईगो होती है कुछ काम करने का, कि नहीं मैं ये काम करूंगा और मुझे रोका टोका नहीं करे पेरेंट्स जो है, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाता हूँ, पार्टीज में जाता हूँ, मतलब ऐसे बहुत सारे सो कॉल्ड रीजंस होते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर एक ईगो जन्म लेती है, ये प्रॉब्लम होती है इस एज में, ठीक है। तो ये 4 स्टेजेस थी जो कि प्याजे ने बताई थी, और मोस्टली यही इन्हीं स्टेजेस के बेस पे आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बेस्ड है। आप देखेंगे कि आज के एजुकेशन सिस्टम ये मानता है कि कोई भी स्टेज स्किप नहीं होनी चाहिए, जो भी चारों स्टेजेस हैं उसके अकॉर्डिंग ही सिलेबस बनाया जाता है, करिकुलम बनाया जाता है, और अपने स्कूल में कॉलेजेस में एक्टिविटीज रखी जाती हैं। तो ये सारी की सारी स्टेजेस जो हैं उनको जीना एक बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आज के एजुकेशन सिस्टम में, तभी वो अपना एक परफेक्ट मतलब लर्निंग जो है उसके लिए अप्रोच कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। ये नहीं कि एक स्टेज बीच में से गायब कर दी वो सीधा हायर क्लासेस में जाके पढ़ रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ नहीं होती है। तो आज का एजुकेशन सिस्टम मोस्टली प्याजे कि चाइल्ड डेवलपमेंट की जो थ्योरी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी, उसके ऊपर बेस्ड है। तो ये बात हो गई प्याजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी की। अगर इसमें कोई भी डाउट्स होता है, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, मैं अपना ईमेल एड्रेस मेंशन कर देती हूँ। और इसके बाद कोई भी क्वेरी आप रहती है तो आप मुझे कमेंट से या डायरेक्ट मैसेज से भी पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें, और इस वीडियो को आगे भी शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स जो आगे अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें उनको भी हेल्प हो सके। और मैं कोशिश करूंगी बेटर से बेटर वीडियो और भी आगे डालूं। थैंक यू।